हो, गरीब का पक्का मकान बने, स्वच्छता अभियान से लेकर इस देश की आम जनता के कल्याण के लिए जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, शायद इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अर्थव्यवस्था में गरीबों का सम्मिश्रण हो, जनधन योजना के तहत हर गरीब का बैंक में खाता हो, किसान को उसकी खेती का बीमा का लाभ मिल सके, युवा को रोजगार मिल सके, महिला को रसोई गैस मिल सके और इस पूरे देश में दीनदयाल जी का जो नारा था अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, उसको चरितार्थ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सेवा भाव के रूप में उन्होंने सरकार को चलाया और जिस प्रकार से उनका कहना था कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के पहले सेवक के रूप में काम करेंगे। निश्चित रूप से उनका जन्मदिन हम सबके लिए आनंद का विषय है। वो दीर्घायु हो, ये हम सबकी कामना है और उसके साथ साथ क्योंकि उनका मूल मंत्र है सेवा, तो हम सब सेवा सप्ताह के रूप में उनके जन्मदिन को मनाएंगे और संपूर्ण देश में उनके इस नारे को और चरितार्थ करेंगे कि राजनीति करने का हमारा लक्ष्य केवल और केवल सेवा है। अब देखिए, ये चुनौती नहीं होती, ये हताशा होती है। हताश हो गए। 15 महीने में आदत पड़ गई थी दादागिरी करने की और गुंडागर्दी करने की, परंतु इस बात का भी इल्म कांग्रेस के नेताओं को रखना चाहिए कि अब यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, अब यहाँ अनाचार की सरकार नहीं है। अब धमकी किसी भी वर्ग को ना आप दे सकोगे, ना कोई वर्ग धमकी देने की स्थिति में रहेगा। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि प्रशासन को इस तरह की धमकी देना, जहां एक और उनके अहम को प्रदर्शित करता है, तो उसके साथ साथ इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह प्रशासन को चुनौती देना केवल और केवल हताशा है। मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं और उनको ये सजेशन देता हूं, ये सुझाव देता हूं कि चुनाव में हारने के डर से वो अपना मानसिक संतुलन ना खोएं। कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास में है। सदन से सड़क तक लेकर किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार इस तरीके से सवाल भी खड़े कर रही है सरकार के नामों पर। किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस को किसान की बात करने का कोई हक नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता पप्पू गांधी जी ने बाहें उठा उठाकर कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। 15 महीने में एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। पहले पीला फॉर्म, फिर गुलाबी फॉर्म, फिर पात्र की सूची, फिर अपात्र की सूची, फिर 50,000 का कर्जा, फिर 2 लाख का कर्जा और अंतिम जो उसका रिजल्ट निकला वो था 0 किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कमलनाथ जी 15 दिन में किसी किसान के आंसू पोंछने उसके खेत तक नहीं गए। कांग्रेस की सरकार के सामने अतिवृष्टि हुई, कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसान हितैषी है। ये फिर एक बार प्रदर्शित हुआ जब शिवराज जी ने फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद बीमा की करोड़ों रुपए की राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया। यदि वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई तो फिर शिवराज सिंह चौहान निकले। वो अपने बंगले पर नहीं रहे, उन्होंने किसान के खेत पर जाकर उसके आंसू पोंछने का काम किया। कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने 15 महीनों में केवल भ्रष्टाचार किया, न किसान का ध्यान दिया, न किसान की खेती का ध्यान दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एक किसान का ध्यान शिवराज सिंह चौहान जी और सरकार कर रही है। ये केवल और केवल राजनीतिक ढकोसला है, पर जनता जानती है और जनता इस सब ढकोसले का जवाब इस उपचुनाव में कांग्रेस को देगी। कांग्रेस ने 15 सीटों पर नामांकन की ऐलान कर दिया, लेकिन 12 सीटें छोड़ने के आगे उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, प्रत्याशी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस में अब द्वंद्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी में हो गया है। कांग्रेस में अब द्वंद्व राज्य की पीसीसी और देश की एआईसीसी में हो गया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो 15
प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, वो एआईसीसी ने घोषित की, उसका पीसीसी से कोई लेना देना नहीं। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, हताशा से भरी हुई कांग्रेस, अपनी हार को आगे भविष्य में देखने के कारण पूरी तरह से हतोत्साहित कांग्रेस इसी तरह का निर्णय लेगी। देखिए आगे क्या होता है। पूरी तरह कांग्रेस अब दिशा विहीन और नेतृत्व विहीन हो गई है। न मध्य प्रदेश में उसकी कोई स्थिति बची है, न देश में उसकी कोई स्थिति बची है। और मैं एक बात और पहले भी कहता आया हूं, मैं आज फिर से वो बात कहूंगा कि आमतौर पर यह सुनिश्चित है कि जब दुकान और शोरूम बंद हो जाता है तो सेल्समैन, मार्केटिंग मैनेजर कोई भी ले आओ, आपका सामान बिकता नहीं है। अब कांग्रेस का शोरूम और दुकान दोनों बंद हो गई। आप 15 प्रत्याशी लाओ, चाहे 27 प्रत्याशी लाओ, एक्स लाओ या वाई लाओ, अब मामला जमेगा नहीं। पूरी 27 सीटें कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। कोविड को लेकर सर स्थिति काफी गंभीर हो रही है, रोजाना दोहरा सड़क की ओर जा रहे हैं। अगर आईसीयू बेड की बात करें तो 90% जो है फुल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनरल वोल्ट जाते एक बड़ा। देखिए, कोविड की स्थिति निश्चित रूप से लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में बढ़ रही है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है, हर राज्य में बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भी लगातार संक्रमण के नए केसेस आ रहे हैं, पर उसका एक बड़ा कारण है कि हमने अपनी टेस्टिंग की कैपेसिटी को रोज बढ़ाया है। और उसके साथ ही मैं फिर कहना चाहता हूं कि कोविड की समस्या के निदान के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। प्रदेश में किसी भी स्थान पर बिस्तरों की कमी नहीं है। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं मुझे आश्चर्य है। चाहे बिना ऑक्सीजन के बेड हो, चाहे ऑक्सीजन के बेड हो, चाहे वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, हमारी सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना के संकट से निपटने को पूरी मुस्तैद है। ये पहली सरकार है जो फ्री में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही है। हम पूरी मुस्तैदी के साथ हर जिले में, हर स्थान पर हमारे इस समस्या के निदान के लिए तत्पर हैं। कोरोना का संकट गहरा है और इसीलिए जनता को भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार के एडवाइजरी का ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाने का ध्यान रखे और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से, इस महामारी से बचाएंगे। पर जो बीमार हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सर लेकिन एक सर्वे में देखा मिला है कि 23% संक्रमण है जो लगा है व्यक्ति को, वो बाजारों से लग रहा है। बाजार की स्थिति भी देखने को मिल रही है कि लगभग वहाँ भीड़ है, व्यापारी जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। तो सरकार की तरफ से क्या व्यापारियों के लिए भी अब कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, हर कुछ डंडे से नहीं होता। सरकार ने एडवाइजरी दी है, सरकार जनता से आग्रह कर रही है, जहां जरूरी होगा वहां पर शक्ति भी दिखाई जाएगी। परंतु समाज को अब ये कहीं ना कहीं विश्वास में अपने आप को लाना पड़ेगा और ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम अपने आप को बचाएं। मैं भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से न्यू मार्केट और 10 नंबर और अरेरा कॉलोनी के आसपास के मार्केट के दुकान के संचालकों को बधाई दूंगा। उन्होंने 100 प्रेरणा से अपनी दुकानें 8:30 बजे रात में बंद करने का निर्णय लिया और वो बड़ा सार्थक निर्णय रहा और बहुत सफल निर्णय रहा। कहने का तात्पर्य है कि समाज को आगे आकर निर्णय भी लेना पड़ेगा और अपनी हिफाजत भी करनी होगी। केवल सरकार के डंडे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आगे चलाना है तो अब पूरे देश में अनलॉक के माध्यम से ही हमें इस संकट से निपटना होगा। लॉकडाउन के समय सरकार, खासकर मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, उन्होंने इतने साइंटिफिक तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से इस कोरोना संकट से देश को उबारने का काम किया है। पहले 2 महीनों में लॉकडाउन में हमने इस बीमारी को समझा, हमने समस्त अपनी चिकित्सीय सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त किया, पर अब दुनिया चलाना है। उन्होंने पहले कहा था कि जान है तो जहान है, फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी है और जहान भी है। तो जान की ध्यान रखते हुए जहान की चिंता करना ये हम सबका दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी में कोई उलझन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर हमारी क्रिया और प्रक्रिया का एक कैलेंडर निहित है। भारतीय जनता पार्टी में ना मतभेद है ना मनभेद है। जब
समय आएगा हर तरह की घोषणा सुचारू रूप से की जाएगी। देखिए, समाज को ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, सेरोटेस्ट एक प्रकार की वो प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आगे आने वाली रणनीति को निश्चित करेंगे। सेरोटेस्ट के माध्यम से हमें इस बात का इल्म, इस बात का ज्ञान होगा कि उस शहर में किस ढंग से संक्रमण फैला और कितना फैला। आगे की रणनीति बनाने के लिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं जनता से निवेदन करूंगा, ये टेस्ट हो जाने से या करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो एक प्रकार का सर्वे है, एक प्रकार की स्टडी है, एक प्रकार की रिसर्च है, और उसके माध्यम से हम शहर पर्टिकुलर की कोरोना से निपटने की पूरी स्ट्रेटेजी को फाइनल करेंगे, रणनीति को फाइनल करेंगे। तो मैं जनता से निवेदन करता हूं कि इससे उसका कोई दिक्कत नहीं है, इससे उसको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जनता को आगे आना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। अब देखिए, इसकी अभी प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता के बाद अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल वायरस है। अभी पूरी दुनिया इसकी रिसर्च और स्टडी में लगी हुई है। आमतौर पर वायरस की एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद ये सुनिश्चित होता है कि आगे रोग होने के बाद भी व्यक्ति ठीक हो जाएगा। पर अभी इस वायरस के बारे में पूरी तमाम दुनिया में स्टडी चल रही है। पर फिर मैं ये कहूँगा कि इस वायरस से बचना ही इसका इलाज है। मैं निकल जाऊं, वो असली में सीएम की वो है वीसी, है ना? हाँ।